बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है। आप लोग हमें देखिए, मैं आपको देखूं। आप अपनी तवज्जो मेरी तरफ मरकूज रखें। बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है। खेत बंजर हो तो बरसात से क्या होता है। बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है। खेत बंजर हो तो बरसात से क्या होता है। और मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है। वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। और जंग में कागजी अफराद, ये आपकी तादाद के ऊपर मैं बोल रहा हूं, चूंकि आप नहीं बोल रहे तो हमें बोलना पड़ रहा है कि जंग में कागजी अफराद से क्या होता है। अरे हिम्मतें लड़ती हैं, तादाद से क्या होता है। हिम्मतें लड़ती हैं, तादाद से क्या होता है। और आप सोचते हैं कि सलाम जब पढ़ा जाएगा तब हम मिलाद शरीफ में जाएंगे, हम 2-4 घंटे लोग खुतबा या शोरा अपना बयान पेश कर लेंगे, तब हम मिलाद शरीफ में जाएंगे। अरे आपकी क्या जरूरत है। अरे जो नबी की महफिल में आता है वो बड़ी खुश नसीब होता है, इसलिए कि जहां नबी की बज़्म सजा करती है वहां पे परवरदिगार आलम खुद अपने फरिश्तों को यहां पे तो फरिश्ते काफी हैं सुनने के लिए। यहां पे फरिश्ते आए हुए हैं। अल्लाह के मुकद्दस महबूब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी है। ये हम गुनाहगारों की आमद है तो हम लोगों का सोया हुआ मुकद्दर जाग जाएगा। हम लोग बड़ी खुशकिस्मत हैं, बड़ी खुश नसीब हैं कि हम लोग बज़्म नबी में आए हैं, जहां पे फरिश्तों की जमात मौजूद है, जहां पे अल्लाह के मुकद्दस महबूब की जलवागरी है। वहां पे हम जैसे गुनाहगार, आप जैसे गुनाहगार खताखार की हाजिरी हो रही है। ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है। शजर बोलता है, हजर बोलता है, शजर बोलता है, हजर बोलता है, नबी खूबसूरत बशर बोलता। भाई आप लोग कब बोलिएगा। आप लोगों को तो रब ने बोलने की ताकत दिया है, जबान दिया है। जिसके अंदर बोलने की ताकत नहीं है वो बोल रहा है। जमीन बोल रही है, आसमान बोल रहा है, चांद बोल रहा है, शजर बोल रहा है, हजर बोल रहा है, धरती बोल रही है, आकाश बोल रहा है, पत्थर बोल रहा है, सब बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं। जिसके अंदर बोलने की ताकत नहीं है रब ने चाहा है तो सबसे बुलवा दिया है, और जिसको बोलने की ताकत दिया है वो चुपचाप बैठे हैं। ये खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी। अरे जीना है इस दौर में तो कोहराम मचा डालो। और क्यों खामोश बैठे हो, क्या यह कब्रिस्तान है। अरे शोर मचा डालो, अपना हिंदुस्तान शोर मचा डालो, अपना हिंदुस्तान है। और सनद लेना चाहते हैं, सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो आइए नबी की हदीस सुनिए। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं हुब्बुल वतन निस्फुल ईमान, अपने वतन से मोहब्बत करना ये ईमान की पहचान। तो हम लोग तो यहाँ पे पैदा हुए, ये हमारी जन्मभूमि है तो हम इससे मोहब्बत करते हैं। ये ईमान की शनाख्त तो पहचान है। मिलेगी मंजिल मकसूद ये ईमान रखते हैं। अरे भाई बोलिए ना, अब ना बोलिएगा तब कब बोलिएगा। न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक न होगी दास्तानों। मिलेगी मंजिल मकसूद ये ईमान रखते हैं। हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। ये अलग बात है घर में रखते हैं, पढ़ते नहीं, लेकिन रखते तो जरूर है। हर मुसलमान कुरान घर में रखता है, लेकिन अगर पढ़ने लगे तो रब के महबूब फरमाते हैं, बुजुर्गाने दीन कहते हैं कि जिस घर में कुरान की तिलावत, मोहब्बत और अकीदत के सिखात की जाती है उस घर से अल्लाह तबारक व तआला दुख और मुसीबत को उठा लिया।
मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं, वफादारी वतन से हो यही इस्लाम करता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं, हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। या रसूल अल्लाह शजर बोलता है, हजर बोलता है, नबी खूबसूरत बशर बोलता है, और जन्नत की खुशबू मेरी गली में, जन्नत की खुशबू मेरी गली में कि दाई हलीमा का घर बोलता है। और अरब बोलता है, अजम बोलता है, अरब बोलता है, अजम बोलता है, मोहम्मद का कलमा सनम बोलता है। अरब बोलता है, अजम बोलता है, मोहम्मद का कलमा सनम बोलता है, और बरसेगी रहमत की बारिश यहीं पर। आपके पास बरस रही है, बरसेगी रहमत की बारिश यहीं पर कि अफजल का ये फिक्रो फन बोलता है। और नहीं है कोई इस जहां में नबी सा, नहीं है कोई इस जहां में नबी सा कि अहमद रजा का कलम बोलता है, कि अहमद रजा का कलम बोलता है, कि अहमद रजा का कलम बोलता है, अरब बोलता है, अजम बोलता है, मोहम्मद का कलमा सनम बोलता है। काबे अरबाबो फन रसूले शाहे ज़मन सुतूते दीने मुबीन जुलेखा के चांद जिन पे सर कटाए मर्दानी अरब, ऐसे नबी और आले नबी पे बतौरे आशिकाना बाअंदाज़े वालेहाना मोहब्बत की थाली अकीदत की डाली दुरूद पाक का तोहफा मोहब्बत की थाली में सजाकर हम पैगंबर इस्लाम की मुक़द्दस बारगाह में अपनी पाको पवित्र ज़बान से पेश करें और बुलंद आवाज से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब लग रहा है कि आप लोग जगे हुए नजर आ, अब लग रहा है कि आप लोग जगे हुए नजर आ रहे हैं। मैंने कुरान की बहुत ही फेमस आयत मुक़द्दसा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में मुकम्मल तौर से दाखिल हो जाओ। अल्लाह अकबर। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। कुरान आपसे मुखातब है, कुरान आपसे खिताब कर रहा है। ईमान वालों इस्लाम में मुकम्मल तौर से दाखिल हो जाओ। जो ईमान वाला है उसी से खिताब किया जा रहा है, जो ईमान वाला है उसी को मुखातब किया जा रहा है। गोया कि हम ईमान वाले तो जरूर हैं, लेकिन ईमान के तराजू पे अपने आप को हम रखते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ईमान की हलावत से अपने आप को दूर किए हुए नजर आ रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ऐ ईमान वालों इस्लाम में मुकम्मल तौर से दाखिल हो जाओ। तो सबसे पहले तो हमें इस्लाम को समझने की जरूरत है। सबसे पहले तो हमें इस्लाम की परिभाषा समझने की जरूरत है। इस्लाम किसको कहते हैं, इस्लाम क्या है, इस्लाम की हकीकत क्या है, इस्लाम की शनाख्त क्या है, इस्लाम की पहचान क्या है। तो आपके लैंग्वेज में, आपके भाषा में अफजल मिसबाही समझाने की कोशिश कर रहा है कि नबी की रफ्तार को इस्लाम कहा जाता है, नबी की गुफ्तार को इस्लाम कहा जाता है, नबी की सीरत को इस्लाम कहा जाता है, नबी के कैरेक्टर को इस्लाम कहा जाता है, नबी के खाना खाने को इस्लाम कहा जाता है, नबी के पानी पीने को इस्लाम कहा जाता है, नबी के सोने को इस्लाम कहा जाता है, नबी के जगने को इस्लाम कहा जाता है, नबी के ताइफ की गलियों में जाकर के इस्लाम की दावत देने के बाद गालियां सुन करके दुआएं देने को इस्लाम कहा जाता है। नबी की रफ्तार को
इस्लाम कहते हैं, नबी की गुफ्तार को इस्लाम कहते हैं, नबी के सोने को इस्लाम कहते हैं, नबी के जगने को इस्लाम कहते हैं, नबी के खाना खाने को इस्लाम कहते हैं, नबी के पानी पीने को इस्लाम कहते हैं, नबी की ताइफ की गलियों में जाकर के पत्थर खा खा करके दुआएं देने को इस्लाम कहते हैं। और जो इन सारी अदाओं को अपने सीने के अंदर समेट लेता है उसी को मुसलमान कहते हैं। अब जरा आपको बात समझ में आ गई होगी कि नबी खाना खा रहे हैं, नबी के खाने को इस्लाम कहा जा रहा है, नबी के पानी पीने को इस्लाम कहा जा रहा है, नबी के सोने को इस्लाम कहा जा रहा है, नबी के जगने को इस्लाम कहा जा रहा है, नबी के पत्थर खा करके दुआएं देने को इस्लाम कहा जा रहा है। नबी गालियां सुन रहे हैं, दुआओं से नवाजते हुए नजर आ रहे हैं। ये है नबी का इखलाक। आज हमें तो कांटों पे नहीं चलना है, आज हमें गरम गरम लोहों के सलाखों पे रखा नहीं जा रहा है। आज हम एसी रूम में रहते हैं, न हमें कांटों पे चलना है, न हमें कंकरियों पे सोना है, फिर भी हम इस्लाम से कोसों दूर अपने को किए जा रहे हैं। जिन लोगों ने इस्लाम की खातिर कुर्बानियां पेश की हैं, मुसीबतों को झेला है, तकलीफों को बर्दाश्त किया है, उनकी तारीख और हिस्ट्री आप पढ़ेंगे या सुनेंगे तो आपके जिस्म के कलेजे दहलते हुए नजर आएंगे। बिलाल हबशी की तारीख आप पढ़ेंगे, खालिद बिन वलीद की तारीख आप पढ़ेंगे, सलाहुद्दीन अय्यूबी की तारीख आप पढ़ेंगे, मोहम्मद बिन कासिम की तारीख आप पढ़ेंगे तो आपके जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज तो हमें कुछ नहीं करना है, ना हमें कांटों पे चलना है, ना हमें गर्दन पे तलवार लेनी है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी पेशानियों में सजदे की तरफ पैदा करना है। फिर भी हम कोसों दूर हैं। मस्जिदों से अजानों की आवाजें सुनाई देती हैं, हम मस्जिदों की तरफ ना जा करके अपना रुख अपोजिट कर लिया करते हैं। आज एक बच्चे का खतना के सिलसिले में ये नबी की मुकद्दस बज़्म सजी है। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के मौके से नबी की पाकीज़ा बज़्म का इनेकाद हुआ है। अल्लाह अकबर। आप बड़ी मोहब्बतों के साथ पैसा रुपया करते हैं, कमाते हैं, लेकिन उस माँ से पूछो जिस माँ ने एक बच्चे को 9 माह तक अपने पेट में रखा, सारी तकलीफों को बर्दाश्त किया है, सारी मुसीबतों को झेला है, अपना खूने जिगर बच्चे को पिलाया है, उसके बाद एक बच्चा मां की कोख से बाहर आता है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, एक आदमी के हाथ में हथकड़ियां लग जाए, उसको एक कोठरी के अंदर बंद कर दिया जाए, दरवाजा बंद कर दिया जाए, सुराखें बंद कर दी जाए और उससे पूछा जाए बाहर से, ए भाई तेरा क्या हाल है, तो यही कहेगा मैं बड़ी परेशान हूं, कहीं से उजाला नहीं है, मैं रो रहा हूं, गिड़गिड़ा रहा हूं, अपने दोस्तों से नहीं मिल पा रहा हूं, अपने वालिदैन से नहीं मिल पा रहा हूं, इसलिए कि उसको एक कैद खाने के अंदर कैद कर दिया गया है। वो खुली फिजा में नहीं है, उसको रोशनी नहीं मिल रही है। ठीक ऐसे ही एक बच्चा माँ के पेट में परवरिश पाता है तो माँ का पेट उस बच्चे के लिए अंधेरी कोठरी है, अंधेरी कोठरी है। लेकिन जैसे ही बच्चा माँ के पेट से बाहर आता है, जैसे ही पैदा होता है तो उसकी 2 सूरतें हुआ करती है। या तो बच्चा पैदा होता है तो रोता है, या पैदा होता है तो खामोश रहता है। ये 2 सूरतें हैं। अगर बच्चा पैदा हुआ और रो दिया तो घर वाले हंसने लगते, ये हकीकत है। अगर बच्चा पैदा हुआ और रो दिया
तो घर वाले हंसने लगते हैं, और अगर बच्चा पैदा हुआ और खामोश रहा तो घर वाले रोने लगते हैं। इसलिए रोने लगते हैं कि लग रहा है कि बच्चा जो पैदा हुआ है वो जिंदा नहीं है बल्कि मुर्दा है। अगर जिंदा होता तो रोता हुआ पैदा होता, इसलिए अगर रो नहीं रहा है तो घर वाले रोते हैं कि लग रहा है बच्चा मुर्दा पैदा हुआ है, और अगर बच्चा रोता है तो घर वाले हंसते हैं कि बच्चा जिंदा पैदा हुआ है। अल्लाह अकबर, ये दो सूरतें हुआ करती है। तो बच्चा अगर पैदा हुआ और रो दिया तो सब लोग हंस रहे हैं, और अगर बच्चा पैदा हुआ और खामोश रहा तो सब लोग रोने लगते हैं। लेकिन बच्चा जब पैदा होता है, बच्चा जब पैदा होता है तो रोता क्यों है? उसको तो हंसना चाहिए। रोता क्यों है? क्या आपने किताबों का स्टडी किया है? क्या आपने इस पे रिसर्च किया है? क्या आपने कहीं पढ़ा है कि बच्चा रोता क्यों है? अगर दुनियावी एतबार से, साइंटिस्ट एतबार से, दुनियावी नजरियात और दुनियावी फिक्र के एतबार से अगर देखा जाए तो बच्चा जैसे ही माँ के पेट से बाहर आया तो उसे मुस्कुराना चाहिए, हंसना चाहिए। इसलिए कि वो एक अंधेरी कोठरी से बाहर आ रहा है, खुली फिजा में आ रहा है, उसको हवाएं मिल रही है, उसको रोशनी मिल रही है, वो अंधेरे से उजाला में आ रहा है, उसको तो हंसना चाहिए। रोता क्यों है? तो मुख्तसर से वक्त में मैं आपको बताऊं कि रोता इसलिए है कि जैसे ही एक बच्चा माँ के कोख से बाहर आता है तो शैतान अपना खूनी पंजा उसके पेट में मारता है। जैसे ही खूनी पंजा उसके पेट में मारता है तो बच्चा रोता हुआ नजर आता है। इसी अजाब से हिफाजत के लिए, बचने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर किसी के घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले किसका हक है? बाप का हक है कि बाप अपने बेटे के एक कान में अजान और दूसरे कान में तकबीर कहे। ये बाप का हक है, इमाम का हक है। लेकिन अगर अजान बाप को याद नहीं है, किसी और भाई को याद नहीं है, तो आप जिससे चाहें बच्चे की पैदाइश हो या बच्ची की पैदाइश हो, सबसे पहले उसके कान में जो पहली आवाज जानी चाहिए वह अल्लाह की किब्रियाई की आवाज। आजकल हॉस्पिटलों में बच्चों की विलादत हो रही है, कोई अजान देने वाला नहीं है, नहीं पता है। आप उसके करीब जाकर के उसके कान में सिर्फ अल्लाह अकबर, यानी अल्लाह अकबर, अल्लाह की किब्रियाई की आवाज, पहली आवाज बच्चे के कान में जानी चाहिए। इससे बच्चे के अजाब में तकफीफ होती है। जो बच्चे के मरहले हैं, यानी शैतान जो अपना खूनी पंजा मारता है, उससे बच्चे को राहत महसूस होगी, उससे बच्चा नजात हासिल करता हुआ नजर आएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में मुकम्मल तौर से दाखिल हो जाओ। शिरनी आ गई है। ये खतना हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की सुन्नते मुबारका। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का खतना 80 वर्ष की उम्र में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक शख्स ईमान की दौलत से मालामाल हुआ, वह इतना कमजोर हो गया है, इतना लागर हो गया है कि उसका हाथ पांव नहीं चल रहा, उसका खतना कैसे होगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर उसके अंदर ताकत है तो वह अपना खतना खुद से कर ले। बहुत बारीकी है इसमें, बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। खतना ये क्या है? एक इंसान के अज़्बे खास से हल्के से चमड़े को काट करके फेंक देना, ये खतना है। इससे एक पैगंबर की सुन्नत की अदायगी भी हो जाएगी
और अगर साइंटिस्ट और दुनियावी एतबार से आप देखें तो बच्चा बहुत सारी बीमारियों से महफूज व मामून हो जाए। अशरफ रजा कादरी ये तो मस्तान है, मस्तानों का कोई जवाब ही नहीं है। आज यहाँ है, कल वहां गए। मैंने सुना है कि आज ही वो अजमेर से शायद आ रहे हैं। अल्लाह अकबर, इमामुद्दीन भाई भी कर रहे हैं, उनको भी आज ही पता चला। ये सब वैसे ही है, आपकी नजर में कुछ और है, अल्लाह की नजर में कुछ और है। ये अल्लाह और उसके रसूल जानते हैं हमारे बारे में, आपके बारे में। हम लोग किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन जिसको जिससे मोहब्बत हो जाए, मोहब्बत जिससे करते हैं वो जानते हैं, और जो करता है वो जानता है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का नाम आपने सुना होगा। बस 2 मिनट, शिरनी आ गई है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के एक मुरीद बाबा फरीद हैं, बोलिए सुभान अल्लाह। अब जाड़ा का मौसम भी आने वाला है। गर्मी के मौसम में तो हम लोग वजू बना ही नहीं रहे, और जाड़े के मौसम में तो बहानाबाजी होगी कि भाई हम नमाज पढ़ेंगे, वजू बनाएंगे तो हमारी बीमारी बढ़ जाएगी। तरह तरह के बहाने हैं। लेकिन हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रात के सन्नाटे में, रात के अंधेरे में, उस ठंड के मौसम में तहज्जुद की नमाज के लिए, वजू बनाने के लिए अपने मुरीद बाबा फरीद से कहते हैं, फरीद पानी का इंतजाम करो, पानी का इंतजाम करो। बाबा फरीद जब पानी निकालते हैं और हाथ डालते हैं कि थोड़ा सा हम टेस्ट करें कि पानी कैसा है, तो लगता है कि बाबा फरीद का हाथ उस पानी से बाहर नहीं आएगा। इतना ठंड पानी बिल्कुल बर्फ बन चुका है। तो बाबा फरीद सोचते हैं कि मैं अपने पीरो मुर्शिद के लिए इतना ठंड पानी लेकर के जाऊंगा, उनको तकलीफ पहुंच जाएगी। अब गांव में सोचते हैं कि चले गांव में किसी आदमी से इस पानी को गर्म करा लें। बोलिए सुभान अल्लाह। रात का सन्नाटा है, बाबा फरीद अपने पीरो मुर्शिद से मोहब्बत कर रहे हैं, पानी लेकर के गए हैं। कहीं चूल्हा नहीं जल रहा। रात के तिहाई पहर में कौन चूल्हा जलाएगा। एक घर से धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया। मैं तेजी में बोल रहा हूं, शॉर्टकट में। बाबा फरीद गए, आवाज लगाए, सलाम किए। अंदर से एक औरत आई। बाबा फरीद कहते हैं, एक खातून, ए इस्लाम की शहजादी, ये 1 लोटा पानी गर्म कर दो, मेरे पूरे मुर्शिद को वजू बनाना है। खातून कहती है, मैं पानी तो गर्म कर दूंगी, लेकिन एक शर्त है, एक शर्त है। बाबा फरीद कहते हैं, कौन सी शर्त है। वो खातून कहती है कि आपकी मुझे एक चीज पसंद आ गई है, अगर वो मुझे इनायत कर दीजिएगा, दे दीजिएगा, तो मैं 1 लोटा पानी गर्म कर दूंगी। बाबा फरीद को अपने पीरो मुर्शिद से इतनी मोहब्बत थी, इतनी मोहब्बत थी कि सब कुछ देने के लिए तैयार थे। खातून से कहते हैं, ए खातून, पानी गर्म करके लाओ, और जो चीज तुम मांगोगी मैं देने के लिए तैयार हूं। खातून तेजी में पानी गर्म करके लाई। उसके बाद बाबा फरीद कहते हैं, बोलो क्या चाहिए अब। वो कहती है, हुजूर आपकी मुझे एक आंख पसंद आ गई है, आपकी मुझे एक आंख पसंद आ गई है। बाबा फरीद कहते हैं, तो फिर लेट किस बात की, एक तश्तरी और चाकू लेकर के आओ। वो तश्तरी और चाकू लेकर के आई है। बाबा फरीद तश्तरी को अपने आंख के नीचे रख दिए हैं और चाकू को आंखों के अंदर डाले हैं, और डालने के बाद एक आंख को निकालते हैं और तश्तरी में रख देते हैं और बोलते हैं, ए खातून ले इस आंख को लेकर के चली जा। उसके बाद बाबा फरीद उसको कपड़े से पट्टी कर लेते हैं और लोटे में पानी रख करके अपने पीरो मुर्शिद परगाह में आए हैं। आने के बाद पानी पेश कर दिए हैं। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी वजू बना लिए हैं। वजू बनाने के बाद कहते हैं, ए मेरे मुरीद, ये आंख पे तेरी पट्टी कैसी नजर आ रही है। बाबा फरीद कहते हैं, हुजूर मेरी आंख आई हुई है।
आज भी देहात में लोग कहते हैं अगर आशूबे चश्म हो जाए, आंख कीचड़ देने लगे, तो लोग कहते हैं कि आंख आ गई है। अपने भाषा में ये नहीं कहे बाबा फरीद क्या ऐसा ऐसा मामला पेश आया है, बल्कि कहते हैं हुजूर मेरी आंख आई है। बाबा फरीद से कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहते हैं वाकई में तेरी आंख आई है। बाबा फरीद कहते हैं हाँ हुजूर मेरी आंख आई है। तीसरी बार जब बाबा फरीद से कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहते हैं ए बाबा फरीद, ए मेरे मुरीद, आंख से पट्टी को हटाओ, तेरी आंख वाकई में आ गई है। तो बाबा फरीद जब अपने आंखों से कपड़ों को हटाए हैं तो क्या देख रहे हैं कि मेरी आंख वापस आ गई है, मेरी आंख वापस आ गई है। ये अल्लाह के मुकद्दस वलियों का फैजान है, ये उनकी करामत है। वो जो कह दें वो हो जाया करता है। अल्लाह के मुकद्दस वली सबसे बातें करते हैं, जान वालों से भी बातें करते हैं, बेजान वालों से भी बातें करते हैं। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम जिससे भी मोहब्बत करें इखलास, दिल, अकीदत के साथ मोहब्बत करें और इन सारी मोहब्बतों पे माँ बाप की मोहब्बत को भारी रखें और माँ बाप की मोहब्बत पर भी मुस्तफ़ा की मोहब्बत को फौक। अगर हम ऐसा करते हैं तो इंशाअल्लाह यहाँ भी कामयाब रहेंगे और आखिरत में भी कामयाबो कामरा नजर आएंगे। शिरनी आ गई है, उस वक्त से सभी लोग मोहब्बतों के साथ, अकीदतों के साथ बैठ करके अल्लाह और उसके रसूल के कलिमात और बयान को सुन रहे थे। अब्बा आदम ताजीमन खड़े होकर के नबी की बारगाह में सलातो सलाम का गुलदस्ता पेश कर